हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैं 2 साल से सोच रही हूँ कि मुझे आपको बताना है। एंड देन मेरे दिमाग में वो तमाम चीज़ें आई जो हर एक के दिमाग में आती हैं इस टॉपिक के बारे में। टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि जब हम एक औरत जब किसी ऐसी बीमारी का जिक्र करती है जिसका ताल्लुक उसके लुक्स से हो तो वो बड़ा रिलक्टेंट होती है कि किसी को बताए या किसी को ना बताए। मुझे पर्सनली जब ये प्रॉब्लम मैंने फेस की, जो कि मैं आपको अभी सारी पूरी डिटेल बताऊंगी, मुझे मशवरा चाहिए था किसी ऐसे इंसान से जिसने पहले से ये सर्जरी कराई हो। मुझे नहीं मिला। एक फेसबुक पे ग्रुप है सोल बिचेस के नाम से, वहां पे किसी ने कुछ अगर पोस्ट किया, मुझे थोड़ी सी हेल्प हुई, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जान पाई जिससे मुझे बताया हो कि भाई मेरी सर्जरी हुई है और मैं इस बारे में बात करती हूँ, मेरी ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सीन क्या है। सीन ये है दोस्तों कि मेरी ब्रेस्ट की होने वाली है सर्जरी इन अ कपल ऑफ डेज, जो कि आप पूरा ये व्लॉग एक ही व्लॉग में ये सब कुछ देखेंगे, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक ही व्लॉग पूरा डेडिकेट करूँ इस पर्टिकुलर मसले के बारे में और उसके बाद बार बार हम इस बारे में बात ना करें। मुझे 2 साल पहले अपने ब्रेस्ट्स में कुछ एसिमेट्री दिखनी शुरू हुई और एक में थोड़ा सा दर्द भी होता था। नाउ आई वाज लाइक कि कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स जब करीब होने वाले होते हैं या मंथ का कोई खास साइकिल, कोई खास दिन होता है उस वक्त ऐसा कभी होता है। मैंने इग्नोर किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया एंड माय हस्बैंड वाज लाइक व्हाई डोंट यू गेट इट चेक्ड। तो करते करते लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मैंने काफी महीनों उसको इग्नोर करके आई वेंट टू द डॉक्टर एंड दे स्कैन्ड इट फिजिकली। मैं गई थी डॉक्टर निदा के पास जो कि बैठती हैं ज़ियाउद्दीन में, एंड शी इज अ ब्रेस्ट सर्जन। शी एग्जामिन्ड इट। उन्होंने मुझे एक्सरे करवाने का बोला, मैंने एक्सरे करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है वो MRI भी करवा लें। फिर हमने MRI करवाया, फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। सॉरी मैं एक्सरे क्यों कह रही हूँ, मैं इतनी पुरानी बात होगी, एक्सरे शायद नहीं करवाया था, अल्ट्रासाउंड था। और अल्ट्रासाउंड भी ऐसा था कि एक बार हुआ, सही से नहीं हुआ, दोबारा हुआ, एक और किसी डॉक्टर ने आके किया, शी वाज लाइक कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रही है। सो बार बार हुआ, 2 से 3 बार एटलीस्ट वहां पे हुआ है, लाइक एक ही प्राइस में, क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा था डॉक्टर्स को कि है क्या। सो अल्ट्रासाउंड बता दिया आपको, डाव जाके मैंने MRI करवाया था ब्रेस्ट का, वो हुआ। उसके बाद बायोप्सी के लिए उन्होंने कहा। तो बायोप्सी बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो ये होता है कि वो सर्जिकली एक पार्ट रिमूव करती हैं, लाइक विद जस्ट एन इंसिशन, बहुत छोटी सी एक पार्ट निकालते हैं उस ग्रोथ का, उस लंप का जो कि सस्पिशियस लग रहा होता है, और फिर वो उसके बाद चेक करते हैं। तो जब वो चेक हुआ तो पता चला कि ये जी कुछ भी मेलिग्नेंट नहीं है। अगर आपको मेलिग्नेंट का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेलिग्नेंट कहते हैं ऐसी चीज को जो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा लंप या ऐसी ग्रोथ जो कैंसरस हो। ये बिनाइन है, बिनाइन का मतलब है नॉन कैंसरस। सो ये बिनाइन है, लेकिन उनको ये लगा कि ये है फिलॉइडीज ट्यूमर। औरतों में जब इस तरह के कहीं लम्प्स हो जाते हैं लाइक ब्रेस्ट में, वैसे तो मर्दों में भी हो सकते हैं लेकिन कोई 1% चांस होता है, तो उसके ना डिफरेंट नाम होते हैं। मैं नीचे लिख के लगा भी दूंगी, आई थिंक फाइब्रो समथिंग एक नाम होता है, देन ये फिलॉइडीज ट्यूमर, देन ही मोटा समथिंग ऐसा कोई नाम होता है। सो माय डॉक्टर वाज अनेबल टू आइडेंटिफाई कि इनमें से क्या है, एंड शी थॉट कि फिलॉइडीज ट्यूमर है और इसकी सर्जरी करनी होगी। एंड सर्जरी As a chef, I'm like surgery, but anyway, इसकी सर्जरी करनी होगी। एंड मैंने उनको कहा कि अगर मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती, लेट्स से मैं चाहती हूँ कि भाई ये ऐसे ही खत्म हो जाए। शी वाज लाइक कि कोई मेडिसिन, कोई ऐसी चीज दें कि ऐसे ही खत्म हो जाए, बट यू कैन चूज नॉट टू गेट इट सर्जिकली रिमूव्ड, क्योंकि इसके कोई भी कैंसरस होने का चांस नहीं है। इसकी कैंसरस अल्लाह ना करे होने का चांस इतना ही है जितना आपकी बॉडी में किसी भी टाइम किसी भी चीज का इस तरह की कोई चीज होने का चांस है। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करवाऊंगी। देन आई वेंट टू दिस अदर डॉक्टर, डॉक्टर शाइस्ता खान, हु प्रैक्टिसेस एट, शी इज ऑल्सो अ ब्रेस्ट सर्जन, साउथ सिटी। वहां पे हम गए, उन्होंने मुझे देखा और कहा कि ऐसा लग नहीं रहा कि ये
फिलॉइडीज ट्यूमर है, ये पैश है। पैश क्या होता है मैंने नीचे लिख के लगा दिया है, सूडो समथिंग, कि वो लगता कुछ और है होता कुछ और है। जाहिर है डॉक्टर्स हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो ये देख के बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। एंड पूरे शहर में डॉक्टर शाइस्ता खान जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत सीनियर हैं एंड पैश एक्सपर्ट हैं पैश को आइडेंटिफाई करने में, बिकॉज बहुत सारे लोग पैश को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। देन शी वाज लाइक कि इसकी सर्जरी अगर आपको करानी है तो हम सर्जरी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ स्कार एंड बहुत सारे केसेस में दोबारा से नहीं होता, वापस रिकर नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। सो देन आई केम होम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई वाज लाइक मैं अपने ब्रेस्ट की सर्जरी नहीं करवा रही, यू नो स्कार इतना एक बड़ा इतनी बड़ी चीज़ होती है सोचने के लिए। और मुझे याद है कि जब मुझे डॉक्टर नेता वाहिद ने बताया था कि स्कार होगा एंड हो सकता है कि ब्रेस्ट की जो शेप है वो डीकंस्ट्रक्ट हो जाए। आई स्टिल very vividly remember when she said it. Abid was with me and I started crying like anything. मैं भी उस बारे में सोचती हूँ तो that was this weak moment. And then my husband throughout this time he was like देखो अगर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ है, asymmetry है, practical normal life में तुम्हें मसले हो रहे हैं कि क्या पहनूँ, किस तरह पहनूँ, and you know तकलीफ है, दर्द है, तो get it removed and nobody cares about a scar. And now since this is a digital platform, तो मैं आपको ये बात बता सकती हूँ एज इट इज। जो मेरे मियाँ ने बोली वो ये थी, वाई डू यू केयर अबाउट स्कार्स, स्कार्स आर सेक्सी। एंड आई नो अभी आप ये सोच रहे होंगे, अगर आप एक बहुत ज़्यादा अगर आपका एक्सपोजर नहीं है पूरी दुनिया में तो आप शायद इस वक्त सोचे कि सेक्सी क्या मतलब, ये क्या कैसा वर्ड यूज़ किया है। यार आपकी पूरी बॉडी बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके एडल्ट होने तक ज़ाहिर है ग्रो हो रही होती है। आप एक्सपीरियंसेस करते हैं लाइफ में, आपके खुदा ना खास्ता छोटे बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होता है जिससे आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ स्कार होता है। सो इसका मतलब ये है कि स्कार होना बॉडी पे कोई गलत बात नहीं है। आई नो हमारे मास्टर में ये होता है कि भाई लड़की जो है ना वो तो बस मतलब हीरा हो, बिल्कुल उसमें कोई निशान ही ना हो। बट लाइक वी से चांद पे भी निशान होते हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपका भी ये माइंडसेट है कि ओहो मेरी बॉडी पे स्कार हो जाएगा, तो इस माइंडसेट से मुझे 2 साल लगे निकलने में। मैं एक दिन बड़ी रो रही थी और मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है अनुषा अशरफ, मैंने उसको बोला आई वांट कम टू यू राइट नाउ, मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास। उसने कहा आ जाओ। तो मैंने जाके यही सब डिस्कस किया। उसने कहा कि व्हाई डू यू केयर अबाउट स्कार्स। आई थिंक कोई और आपका हस्बैंड, आपका लाइफ पार्टनर, आपका कोई भी इंसान, बहन भाई, कोई भी आपको तो बाद में वो दिलासा देगा कि भाई स्कार्स आर ओके। सबसे पहले आपको खुद अंडरस्टैंड करना है, आपको खुद अपने आप को, अपनी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करना है। आपको शो पीस नहीं है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सीन है वो बिनाइन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हम ब्रेस्ट सर्जरी, बहुत सारे अदर लाइक वी सी इट इन ऑल द अदर यू नो लाइक सर्कमस्टांसेस आल्सो, एंड इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड इट्स वेरी इजी टू से कि स्कार का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो गुजर रहा होता है उससे उसी को पता होता है और उस पर भी स्टेजेस आती हैं। तो मेरे पे भी ये सारी स्टेजेस आई, अच्छी, बुरी, नॉर्मल, ज़बरदस्त, भी बहुत बुरी। और मुझे नहीं पता कि अभी मैं सर्जरी करवाऊंगी तो कितना बड़ा होगा स्कार। जो साइज है मेरी ग्रोथ का, उस साइज का मैं ब्लैक मार्कर लेके जो है वो निशान अभी से लगा रही थी ताकि मैं एकदम देखूं सर्जरी के बाद तो मुझे मिनी हार्ट अटैक ना हो जाए। But it is something that I cannot control, so I have stopped thinking about it. But I know one thing कि मैं एक अच्छे डॉक्टर के हाथ में हूँ. I'm in good hands. Dr. शाइस्ता is very famous for being great. उनके मैंने recommendations भी पढ़े कुछ ग्रुप्स पे. So अब इंशाल्लाह मैं जाऊँगी सर्जरी करवाने के लिए within a few days. इसी व्लॉग में आप वो पार्ट देखेंगे पूरा. एंड सर्जरी के बाद मैं जिम नहीं जा सकती हूँ. 2 वीक्स तक डॉक्टर कहते हैं, लेकिन मैं 1 महीना फिर भी ज़रा स्लो चलूँगी बिकॉज आई डोंट वांट कि कुछ खुदा न खासा मसला हो. अभी मैंने जिम जाना शुरू किया था, आई नो. हाँ, और आई एम गोइंग टू मिस दैट अ लॉट. बट अगेन अपने आप को मैं लाइटली लूँगी. अभी मेरे 2 प्रोजेक्ट्स थे, मैंने प्रोजेक्ट्स को भी थोड़ा सा वेट कराया हुआ है बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज़ टू बी गॉन, लाइक एवरीथिंग हैज़ टू गो इसी तरह से, राइट, इसी के अकॉर्डिंगली, बिकॉज हेल्थ कम्स फर्स्ट. एंड जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो समझ सकती हैं कि जब
एसिमेट्री होती है ब्रेस्ट में, तो आपको और कौन कौन से मसाइल होते हैं, लाइक यू कैन नॉट चूज व्हाट टू वेयर इनसाइड योर शर्ट, विच शर्ट टू वेयर, हाउ टू लुक, हाउ टू हाइड इट, और ज़ाहिर है आपके कॉन्फिडेंस में भी फ़र्क पड़ता है। सो या दैट्स दैट। और साउथ सिटी में मैं करवाऊँगी अपना पैच की सर्जरी। इट इज़ अ 1 day प्रोसीजर। दे सेड कि मुझे वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आबिद इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर मी एंड माई पेरेंट्स आर ऑल्सो गोइंग टू कम ओवर एंड सी मी। और वो एक दिन होगा जिस दिन मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे खाना बनाना है या इसको यूँ करना है, ये करना है। हम बाहर से ऑर्डर करेंगे। मेरी मॉम मिर्ची नहीं खा सकती, तो वो सिर्फ बारबेक्यू नाइट का एक प्लेटर है पर्शियन, तो वो मैंने जब एक बार मंगवाया था तो उनको अच्छा लगा था, उनको खाया गया था उनसे, वो मंगवाऊंगी मैं फिर। सो या आई एम सॉर्टेड दैट वे कि उस वक्त मुझे कोई लाइक मेहमानदारी नहीं करनी, बिकॉज आई बी अ पेशेंट। एंड जनरल एनेस्थीसिया देके होगा। सो जनरल एनेस्थीसिया से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। किसी को भी लगेगा आई एम नो लाइक डिफरेंट फ्रॉम एनीवन। और मुझे याद है कि हड्डियाँ की अपने ऑपरेशन के लिए जब आबिद जा रहा था ना ओटी में, तो उस वक्त तक तो आई वाज कूल। उसको ओटी में जाते देख के मैं तो आके इतना रोई। आई थिंक मैंने ब्लॉग में भी शेयर किया था, रोने धोने के बाद मैंने शेयर किया था। सो ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो कि ऐसी किसी चीज़ से सफ़र कर रही हैं, कोई ऐसी खातून, कोई ऐसी लड़की, मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि बहुत यंग लड़कियों में भी होता है, 18 साल की लड़कियों में होता है, और उनमें तो उन्होंने बताया कि और ज़्यादा बड़ी ग्रोथ होती है। आई डोंट नो व्हाई। जिनको पीसीओ होता है उनमें भी ये चांस है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिस्ट है, ये मैं रिमूव करवाऊँ नहीं करवाऊँ, बिकॉज आई पर्सनली नो सम पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस, हु हैव दिस सिस्ट बट आर नॉट थिंकिंग टू गेट इट रिमूव्ड। अगर तो आपकी लाइफ में इससे फ़र्क नहीं पड़ा तो ना करवाएं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में इससे फ़र्क पड़ रहा है या सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, आप बॉदर हो रहे हैं, तो स्कार के बारे में ना सोचें, प्रोसीजर के बारे में ना सोचें। इफ़ यू कैन अफोर्ड, आई होप एवरीबडी इज एबल टू अफोर्ड, सो प्लीज़ गेट इट डन। एंड सेहत से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती है। एंड मैं चाहती तो ये सब आपसे शेयर ना करती और नहीं आपके साथ आपको बताती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें कि चाहे इस तरह की कोई सर्जरी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोगों से यूजुअली छुपा के रखते हैं अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स। मैं ये नहीं कह रही कि हर वक्त रोड़ा धोड़ा करते रहे मेडिकल प्रॉब्लम्स का, बट let people know about your journey so that they can get motivation from you कि यार मुझे भी कराना है। मुझे तो कोई ऐसा इंसान मिलता नहीं था कि जो इस जर्नी के बारे में बात करे, and there she is talking about it very openly. सो बस अब मैं और ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी ये वाली वीडियो। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया जो मुझे आपको बताना था। साउथ सिटी में मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आगा खान इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन साउथ सिटी। सो हमने काफ़ी जो भी ऑफकोर्स डिसाइड किया है वो सारी कॉस्टिंग बजटिंग के साथ ही किया है। मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी आपको बताने में कि सर्जरी जो है वो उसकी प्राइस क्या है। कुछ चीज़ें पर्सनल मुझे सही अच्छी लगती हैं, लेकिन ऑफकोर्स अगर आपका ऐसा कोई कंसर्न है या आप करवाना चाहते हैं तो आई वुड से कि जब आपको वो बिल बना के देते हैं ना, पहले ही सर्जरी से पहले जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको सर्जरी करवानी है, तो वो आपको डॉक्टर एक ऐसा बिल बना के देते हैं, नॉट बिल सॉरी, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन, जो भी चीज़ें उस पर लिखी होती है कि क्या होने वाला है, वो लेके आप रिसेप्शन पे जा सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं कि खर्चा। अब मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह मेरी सर्जरी वाले दिन इस व्लॉग में, and I really hope that I'll come out of it happy and healthy, and I'll recover inshallah in time, and दोबारा से gymming start, दोबारा से healthy life routine start. So since I have a very cute, nice, पढ़ी लिखी YouTube की family, so I wanted to share it with you guys, and see you when I'm getting it done. So कल है मेरी सर्जरी और अभी मैं सोने लगी हूँ और सुबह सुबह उठ के हमें जाना है, हमें 7 बजे घर से निकल जाना है. So I am freaking out a bit to be honest, but this time I've given myself a challenge कि मैंने जैसे आबिद चीज़ों को सोचता है वैसे डील करना है इससे, and not my natural way. So yeah, let's hope for the best. Hi, good morning. It's 6:30. It's 6:30 and अभी हम निकलेंगे ऐसे कि हम 7 बजे घर से निकलेंगे. So I thought कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ. फ़िलहाल तो ऑनेस्टली कोई डर नहीं लग रहा अभी, बस प्यास लग रही है बहुत क्योंकि डॉक्टर ने कहा है फास्टिंग का. जी जानू, सही कह रही हैं आप. So
5 बजे से उन्होंने कहा था फास्टिंग, बट मैंने कहा 5 बजे की बजाय फिर मैं रात को सोने से पहले कर लेती हूँ। प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। एंड यू नो हाउ आपका इंस्टेंट रिएक्शन होता है, सुबह उठते ही पानी पीना। थैंक लाइक आई न्यू कि मुझे नहीं करना, याद दिला रही थी मैं अपने आप को कि मुझे ये नहीं करना। बेसमेंट में आवाज़ एको नहीं होती ना। हम डिस्कस करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ कि बेसमेंट में हे हाय, हाँ थोड़ी सी होती है अगर आप बहुत ज़ोर से कुछ बोले तो। सॉफ्टली नहीं, मैं सिंगिंग वाइज पूछ रही थी। करूँ सिंगिंग यहाँ? करेंगे हम सिंगिंग बेसमेंट में। सो आई एम हियर एंड सबसे पहला काम ये है कि रिसेप्शन पे आके आपको बताना है एंड फॉर्म लेना है एंड पे करना है एंड देन द प्रोसेस स्टार्ट्स एंड दिस इज 7:30 AM शार्प। और आज पहली बार हुआ है कि मैंने अपनी वॉच नहीं पहनी बिकॉज उतारनी पड़ती, गुम होने का चांस होता। मैं जब आई थी देयर वर 2 पीपल, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठ जाएँ। मैं बैठ गई। उसके बाद इतने सारे लोग आके रिसेप्शन पे खड़े हो गए और उन्होंने फिर उनको कहा कि आप बैठ जाएँ, आपसे पहले भी कोई है। सो आई रियली लाइक हाउ द पर्सन एट द रिसेप्शन इज लाइक कि भाई एक लाइन, मतलब लाइक नॉट लाइन बट जो पहले आएगा उसकी पहली बारी होगी, उसके बाद जाएगा उसकी दूसरी बारी होगी। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस, बजाय इसके कि आपको शक्ल दिखाते रहनी पड़े कि उनको याद रहे आई नो कि मेरी सेकंड बारी है। यार यहाँ पे सिंस मेरा डे में हो जाएगा और मुझे एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये रूम है जहाँ पे ये हमें लेके आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर। वहाँ पे जहाँ मेरे साथ बैठा हुआ है एंड ये बेड पे अभी मैं विद माई लेग्स क्रॉस्ड बैठने लगी हूँ। एंड मैं भी यहाँ पे से ना रैंडम बातें कर रही थी कि नीचे जो, सॉरी मैं स्लो बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ हॉस्पिटल, कि नीचे जो रेस्टोरेंट है वो अभी नहीं खुला, अच्छा कब खुलेगा। ना मीन्स लाइक बेसिकली आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ बिकॉज मुझे हमेशा से हॉस्पिटल से बचपन से ज़ाहिर है हर एक को डर लगता है, मुझे भी लगता है, तो नथिंग न्यू। बट वो जब आप पेशेंट होते हैं तो अलग ही किस्म का डर लग रहा होता है। सो ये सीन है, तो अभी तो आई एम फाइन। और वो जो स्टमक में ग्राउलिंग नहीं होती वो हो रही है अभी से। तो इतने मुझे 5 बजे कुछ खा लेना चाहिए था, लेकिन एनीवे मैं भी यही फीडबैक दे रहा हूँ। अभी से भूख लग रही है मुझे। मैंने आबिद से पूछा, कल ना मैं थोड़ा सा फ्रीक आउट कर रही थी रात में। मैंने आबिद को कहा कि अच्छा जब तुम ऑपरेशन थिएटर में गए थे उसके हर्निया के लिए, जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा कुछ शेयर भी किया था, तो जब तुम ऑपरेशन थिएटर में गए थे तो तुम क्या सोच रहे थे? कहते हैं बस मैं यही सोच रहा था कि सानू भूख लगी। मैंने कहा नहीं, जाते हुए नहीं यार, आप वापस आते हुए नहीं, जाते हुए। इज़ लाइक हाँ जाते हुए ही मैं ये सोच रहा था कि जल्दी से एनेस्थीसिया दें, मुझे भूख लग रही है। तो आई थिंक आई एम, या तो इसने मेरे माइंड में डाला है विच इज़ अ गुड थिंग कि मैं भूख सोचूं, सही है, डिस्ट्रैक्टेड रहूँगी। हाँ भूख लग रही है सानू ही। अभी वेट किया 58। इट्स अमेजिंग। पिछले, इट्स गुड और बैड, आपका हस्बैंड आपको बोल रहा है गुड और बैड। 1 महीने पहले कराया था 62 था, या तो ये खराब। Really? खाना नहीं खाया हुआ, मैं 4 किलो खाना खाती हूँ। सो पहले आप इस रूम में जाते हैं, वो आपके वाइटल्स लेते हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की ड्रिप लगाते हैं ताकि ऑफ कोर्स आप भूखे होते हैं तो आप डिहाइड्रेटेड ना हो जाएं। एंड देन यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। ये नेकलेस भी मुझे बाद में उतारना पड़ा था बिकॉज ऑफ कोर्स सर्जरी है, मैं पहले उतारना भूल गई थी। और ये इस तरह से होता है कि बीच में ऐसे डिवाइडर लगे हुए होते हैं। यूजुअली आई एम वेरी ब्रेव नीडल्स में, लाइक इंजेक्शन वगैरह, मगर जो कैनुला होता है ना इसमें बड़ा दर्द। टाइम से मेरा दिल चाहता है कि हो जाए, जल्दी हो जाए सर्जरी। और वो देख के ना, जो पीछे आप देख रहे हैं, डीप ब्रेथ ले रही हूँ मैं बिकॉज ये थोड़ा सा
स्केरी हो। एंड यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि इस तरह के टाइम्स कौन ब्लॉग करता है, राइट? यार आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा फट्टू कोई नहीं है इन मामलों में। एंड व्हेन यू गेट टू नो कि दूसरे इंसान को भी ऐसा ही डर लगता है, यू नो, एक अजीब सी वैलिडेशन होती है कि हाँ सही है, मतलब आई एम नॉट द ओनली वन। सो ऊटी में अभी मैं जाने ही लगी हूँ थोड़ी देर में। एंड जिस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा वो लिटरली ठंडा हो गया है while saying that. So let's hope for the best. एक होता है कि आप अटेंडेंट के साथ आए और एक होता है कि आप थानेदार के साथ आए कि वो मुझे ऊटी जल्दी से भिजवा के छोड़ेगा। आप क्या फील कर रही हैं आयशा? मैं ये फील कर रही हूँ कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि वहाँ जाके आपको हो सकता है ऊटी में थोड़ा सा वेट करना है। हाँ, वो टैबलेट देने आई थी आपको, चली गई। तो अब टैबलेट दे रहे हैं मुझे ताकि मैं चुप हो। हम सब की सैनिटी के लिए। मेरी अपनी सैनिटी के लिए। कमी भी कुछ होना नहीं। आपको कैसा लग रहा है? अब लग रहा है all is well, will be well. Okay, इंशाल्लाह। See you guys after my surgery. ये भी रिकॉर्ड किया। Oh God. अभी तक तो मैं चिल चल रही हूँ। अभी का पिला चाहिए। वही मैं ले लेता हूँ। ले पिलो ले। So all set, Ashu? All set for now. Yeah. But guys, this is scary. Okay, best of luck. Thank you. Inshallah, see you in a couple of hours. Inshallah. I'll try and get your parents here by the time you come out. Okay? Somebody can mommy you. इस बार व्लॉग सीरियस होगा। सीरियस व्लॉग होगा। चलो ठीक है। Ashu, don't freak out. पेशेंट छोड़ा Okay, bye bye. Bye. Good luck. See you soon. You're sleepy? ये आ चुके हैं मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने। हाय। और मैं लेफ्ट वाले से नहीं पकड़ रही आज फ़ोन अपना। पकड़ ले इतना ऐसे। और बस अभी हम घर जाएंगे और क्या करेंगे। आप भी कर सकती हैं, I think ऐसे। ये हमारी प्यारी सी बेटी आयशा है, माशाल्लाह बहुत बाहिम्मत है। और ये हैं हमारे आबिद बेटे जो कि बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते हैं। और यहाँ ये हैं आयशा के पापा जो आयशा की मम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ तक के लिए अब आयशा की व्यूअर्स को मैं खुदाफिज कहती हूँ। ये थी मेरी मॉम जो कमेंट्री कर रही थी। है मेरी यखनी, ये है मेरा पानी एंड दिस इज माय सूप।
और ये मेरे डैड की शेल्फ़ लाइफ इतनी थी, अब डैड थक गए, घर घर खेलने की सोच रहे हैं। यखनी पी ली, जूस पी लिया। नाउ इट्स टाइम टू गो होम। एडमिट में नहीं हुई, आई एम सो हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हो गई, सही से हो गई। बस अब घर जा रही हूँ। हो सकता है आप लोग ये व्लॉग 1-2 दिन बाद देखें जब मैं एडिट करूँ सही से। बट थैंक यू फॉर बीइंग दिस ऑसम सपोर्ट। एंड जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ कि मेरी ज़िंदगी में फैमिली, हस्बैंड, दोस्त हैं साथ देने के लिए, मुश्किल वक्तों में पास रहने के लिए, उतना कम है। और यही चीज़ें मैटर करती हैं ज़िंदगी में। सो बस दर्द अभी मुझे है, बट पेन किलर्स नहीं। जी मामा की जान, जी जान, हाँ हाँ ठीक है, ओके जी मेरी जान, जी मेरी जान, ओके मामा आ रही है, मामा आ रही है। ये मुन्ना प्यार मांग रहा है और ये कल से मुन्ना प्यार मांग रहा है। मामा मुझे प्यार कर लो, प्यार कर लो, प्यार करने दे दो। तो आ जाओ, आओ आओ, ओए आ जा मेरी जान। मामा पे नहीं चढ़ सकते, आ जाओ, लेकिन साथ बैठ सकते हो। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आओ मेरा मुन्ना। ओ मामा लेट नहीं रही, जगह नहीं दे रही आपको। एक मिनट, ये करना था हमें तपती गर्मी में कि ऐसे, बाय द वे दिस इज चॉकलेट गाइस, इट्स नॉट समथिंग वियर्ड। सो ये करना था हमें, चिपक के गोल में चढ़ना होता है बस हमें।